मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ और मैं यहोवा के साथ उसकी महिमा और स्तुति करता हूँ और मैं हमेशा यहोवा की दुहाई देता रहूँगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, प्रभु, महान ईश्वर, हमें सुरक्षित रखने वाला, हम फिर से तेरे सामने उपस्थित होते हैं। जब मैं अपने संदेश में जाती हूँ, ईश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। एक एक वचन जो मैं बोलूँ वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाली बनूँ। तू मेरी सहायता करता है और करता आया है। फिर से अपने आप को मैं तेरे सामने लाती हूँ। बड़ी हलीमियत, बड़ी नम्रता से तेरे सामने मैं खड़ी हूँ। मेरे वचन को छू, लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर, आमीन। हम यहाँ पे देखेंगे शाऊल एक घृणित फरीसी। ओके, दो तरह के लोग थे, फरीसी और सदूकी। यहाँ पे प्रेरितों के काम और उसका 9वें अध्याय की पहली आयत में अगर देखें तो लिखा हुआ है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। हम जाएंगे फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी हम 4 से 6 आयत में हम देखेंगे कि पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। यहाँ पे पौलुस लिख रहा है और यहाँ पे पौलुस अपने बता रहा कि उसकी बीती जिंदगी किस तरह की थी। अब वो पौलुस बन गया, पहले शाऊल था और वो पौलुस बन के कह रहा है मैं अपने शरीर पे संयम रख सकता हूँ, काबू रख सकता हूँ। जो मैं करना मांगता हूँ परमेश्वर के द्वारा मैं उसको कर सकता हूँ। फिर आगे कह रहा है 5वीं आयत में, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। शाऊल यहाँ पे पौलुस बनने से पहले वो बिन्यामीन के गोत्र से था। उसने अपनी पहचान बता रहा है। हम जब बच्चों से बात करते हैं, हम आप कहाँ से हो, क्या नाम है, आपके पिता का नाम क्या है, हम उनकी पूरी पहचान मांगते हैं। यहाँ पे शाऊल अपनी पूरी पहचान दे रहा है शाऊल के तौर पे। पौलुस जो है शाऊल बन के अपनी पहचान दे रहा है। वो कह रहा मैं बिन्यामीन के गोत्र से हूँ। याकूब के 12 बेटे थे और 12 बेटों में से सबसे छोटा जो बेटा था वो बिन्यामीन था और उस गोत्र से शाऊल जो था। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। ओके, इब्रानी इंसान था। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ। फरीसी लोग अजीजों पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते कि आदमी जिंदा होगा मरने के बाद, उनका उस पर विश्वास नहीं है। तो ये कह रहा है मैं फरीसी हूँ। फिर बता रहा है 6ठी आयत में, उत्साह के विषय में यदि कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हम थोड़ा सा इसके पीछे जाएंगे, इसके शाऊल के ऊपर। कह रहा है मैं मसीही लोगों को सताने वाला, और कह रहा है जो मैं ठान लेता था मैं करता था। बिन्यामीन के गोत्र से था, मैं मसीही लोगों से चिढ़ता था। क्यों चिढ़ता था ये? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मसीह के सामने ये लोग मसीह को एक्सेप्ट करें। सुसमाचार से चिढ़ता था। अगर हम देखते हैं स्टेफनस, जो कि प्रेरितों के 7 और 8वें अध्याय में हम स्टेफनस के बारे में देखते हैं कि जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था, उसने आकाश को खुला देखा और उसने देखा मुझे वहाँ पे परम प्रधान के वहाँ पे यीशु मसीह खड़े हुए दिख रहे हैं, खुला आसमान देखा। जब वो ऐसे बता रहा था, पौलुस की सहमति थी कि स्टेफनस को पत्थरवाह किया जाए। और वो लोग जो इसको पत्थर मार रहे थे, वो लोग जो हैं उन्होंने अपने कपड़े शाऊल के पास रख दिए थे। हम ये देख रहे हैं कि स्टेफनस की पत्थरवाह से बदलाहट किस में आई, नया जीवन किसे मिला? शाऊल जो कि उस समय बड़े घमंड में था, बड़े जोश में था और वो चाह रहा था कि मैं यहाँ से जाऊं
और मसीही लोगों को मैं दमिश्क में जाके, वहाँ पे जाके मैं उनको सताऊंगा, उनको घरों से खींच के लाऊंगा और यरूशलेम लाऊंगा और फिर उनको पत्थरवा करके या उनको मार दूंगा। ये उसका विचार था। पापी इंसान हमेशा बुरा सोचता है, और जो मसीह के साथ है, जो विश्वास में, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि मैं तो पापी हूँ ही नहीं, अपने आप को निर्दोष कह रहा है। इतने मसीही लोगों को मारने के बाद अपने आप को कह रहा मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पाप ही नहीं किया, मैं तो मसीही लोगों को मारा। वो क्यों परमेश्वर की आराधना, क्यों परमेश्वर की स्तुति करना मांगते हैं? अजीजों, हमारे पास वो समय आने वाला है कि हमें फिर सताया जाएगा। सताहट शुरू हो गई हमारी। आप देखो, गिरजों में देखो, कलीसियाओं में जाके देखो, जहाँ प्रार्थनाएं हो रही, लोग आके उनको मार रहे हैं और उनको ख़त्म कर रहे हैं। चर्च में जाके देखें तो उनका बेंचें, कुर्सियाँ, पुलपिट सब तोड़ फोड़ के जा रहे हैं। क्यों? वो भी पौलुस के जैसे हैं। उन्हें भी ये घमंड है कि उन्हें सिर्फ मसीही लोग उनके देवताओं की पूजा करें और वो परमेश्वर की पूजा ना करें, परमेश्वर की आराधना ना करें। इसलिए आज हमारे सामने मसीही लोगों के लिए बड़ी चुनौती भरा समय है कि जब हमें बताया जा रहा है कि समय आ रहा है। और यहाँ पे पौलुस के समय भी वही हुआ, जो पौलुस कर रहा था आज वही हो रहा है। यहाँ पे कह रहा मसीही लोगों से चिढ़ता था, फिर कह रहा है कलीसिया से चिढ़ता था, दूसरा जिंदा हो जाएंगे मृत्यु के बाद, उसके बारे में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। ये भटका हुआ मनुष्य था, लेकिन अपने आप को कहता था मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं निर्दोष हूँ। ये एक तरह से हत्यारा था। अगर हम देखें निर्गमन उसके 20वें अध्याय में, अगर देखें 10 आज्ञाएं जहाँ दी गई हैं, 6ठी आज्ञा कहती कि तू खून ना करना, तू हत्या ना करना। इसने कई मसीही लोगों की हत्या कर दी और फिर भी ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके का इंसान था और किस तरीके से जाता है। कहता है पहली आयत में कि वो धमकाने और घात करने की धुन में था। ओके, जब जुनून हो जाता है सवार, तो आदमी जो है कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे इसके मन में जुनून सवार हो गया था और ये जो है महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पे इस अभिप्राय को चिट्ठियाँ मांगी। उसने कहा मुझे चिट्ठी दे, मैं दमिश्क जा रहा हूँ, जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनको घरों से खींच खींच के मैं यरूशलेम लाऊंगा, उनको यहाँ ला के मैं मार दूंगा। ये इसका आइडिया था और ये इसका विचार था कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि इसके मन में उस समय शैतान समाया हुआ था। यहाँ पे देखें, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर लाए पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम लाए। मसीही लोगों को बांधकर यरूशलेम लाना मांग रहा था। परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। वो इंसान जो कि परमेश्वर से नहीं परवाह नहीं करता था, वो इंसान जो मसीही लोगों के लिए चिट्ठियां लेकर आ रहा था, वो इंसान जो घोड़े पे सवार था और दमिश्क के रास्ते में उसने सोचा कि मैं दमिश्क पहुंच के इन मसीही लोगों को मैं क्या करूँगा, घर से लेके यरूशलेम लेकर आऊँगा। ये उसका विचार था, शैतानी विचार था जो शाऊल के दिमाग में पल रहा था। परमेश्वर का विचार, वो कहता है कि यिर्मयाह 29वें अध्याय में अगर देखें 31वें आयत पे, कि मेरा जो विचार है, मेरे जो योजनाएं हैं, वो तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए है, तुम्हारे बुरा करने के लिए नहीं है। मनुष्य की योजना है दूसरे के लिए बुरा करना, और शाऊल उसी मकसद से वहाँ पे जा रहा था। जब वो वहाँ जा रहा था तो हम देखेंगे इसी में प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। एक रोशनी चमकी उसके मुंह पे चारों तरफ से, और वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है।
उसने सुना, वह भूमि पर गिर पड़ा। चौथी आयत कह रही है, और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। हम देख रहे हैं कि जब सैमुएल जो कि मंदिर में था, छोटा ही था, उसकी माँ हन्ना उसे छोड़ के चली गई थी, और रात को जब वो सो रहा था, आवाज आती है, सैमुएल, सैमुएल। हम देखते हैं हाजरा को, जब वो जंगल में थी, अपने बेटे से देख कर रो रही थी, फरिश्ता कहता, हे हाजरा, हे हाजरा। हम देखते कि 2 बार जब बोलते हैं कि शाऊल, शाऊल, सैमुएल, सैमुएल, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपना जो है बता रहा है कि वो कितना जोर दे के बता रहा कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो, इसलिए उसने बोला शाऊल, शाऊल। और यहाँ पे जो है उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है। ओके, पहले आया, वह भूमि पे गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। अब यहाँ पे हम देखें कि शाऊल को ये रोशनी जो है इसके आंखों पर पड़ी। ये बात कर रहा है परमेश्वर से, लेकिन इसके साथ जितने लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, और वो जो हैं खड़े, उनको दिख भी नहीं रहा है कि शाऊल किससे बात कर रहा है। प्रभु से कहता है, तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। कह रहा, मैं किसको सताता हूं, मैं तो किसी को सताता ही नहीं, मारता, निर्दोष हूं। और यहाँ पे कहता, तो मुझे, मैं यीशु हूं, तो मुझे सताता है। और वो कहता है, अब उठ के नगर में जा, जो तुझे करना वह तुझसे कहा जाएगा। उसको बोला गया, नगर में जा। अगर उसके यहाँ पे हम देखते हैं, शाऊल के मन में परिवर्तन होता है। जो परमेश्वर की आज्ञा उसके पास आती है, वो नगर में उसके जो लोग हैं, जो दूसरे घोड़ों पे थे, शायद उसको उन्होंने घोड़े पे बैठाया और एक उसके साथ होगा, और वो उसको नगर में ले जाते हैं। यहाँ पे मसीह ने उसको पकड़ा, तू मुझे क्यों सताता है। और शाऊल जो है पूरी तरीके से चौंक जाता है। शाऊल में वो परिवर्तन आता है जब पवित्र आत्मा हमारे मन में काम करता है, जब मसीह हमारे मन में काम करता है, तो हम अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाते हैं। वो कह रहा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, चौंक गए, ये तो दिख ही नहीं रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा, ये शाऊल किससे बात कर रहा है। और जब वो ऐसे करते हैं, तब शाऊल भूमि पर से उठा। ओके, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ ना दिखाई दिया। ये जो आंखों की रोशनी थी अजीजों, उसको देखना बंद हो गया। और अगले 3 दिनों तक परमेश्वर किस हद तक परिवर्तन लाता उसके मन में, और वो वहां पे जो है दिखाई नहीं दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क ले गए। ओके, वो दमिश्क के किनारे पे ही थे, कोने पे शुरू में ही थे, और उसको पकड़ के उन्हें ले जाना पड़ा। हाथ पकड़ के उसको चल के गया, दमिश्क में ले गए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दमिश्क में जाता वो 3 दिन तक नहीं देख सका, और ना उसने खाया और ना पिया। हम लोग थोड़ी देर अगर पानी ना पिए तो हमारा मन घबरा जाता है, और हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से पानी मिल जाए। अगर हमें एक दिन अगर उपवास रखना पड़े, तो जब हमारा उपवास तोड़ने का समय आता है, हम सोचते जल्दी से समय और मैं अपना उपवास तोड़ूं। लेकिन शाऊल ने यहाँ पे अजीजों 3 दिन तक ना खाना खाया, ना पानी पिया, और वो प्रार्थना में लगा रहा। यहाँ पे परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र बनता। आगे हम देखते हैं कि शाऊल जो कि पौलुस बन जाता, कितने बड़े बड़े अचंभित कार्य करता है परमेश्वर के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये जो इसके पास कोई आना नहीं मांग रहा था। अगर 10वीं आयत में अगर हम देखें, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, और परमेश्वर उसको हिदायत दे रहा है कि तू क्या कर, कहाँ जाना तुझे, हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। ओके, अभी उसको ये नहीं बताया कि कहाँ जाना। उसने जो गली सीधी जा रही रास्ते में, उस गली का नाम सीधी है, तो उस गली में जा।
और सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तर्सुवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। जब हम मसीह के साथ चलते हैं और मसीह हमारे मनों में परिवर्तन लाता है तो हम मसीह को छोड़ना नहीं मांगते। नया जीवन जब मसीह हमें देता है, इसने जब से वो उस घर में आया और वहां आके वो प्रार्थना में लगा रहा, उसने 3 दिन तक ना पानी पिया ना खाना खाया। जब 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं खाया, आंखों से भी नहीं दिख रहा उसे, और उसे पता नहीं लग रहा क्या करे। जब ऐसा होता है तो यहाँ पे वो कहता है कि उसने हन्ना नामक पुरुष को भीतर अच्छा हम आगे जाएंगे ऊपर थोड़ा। यहूदा के घर में शाऊल नामक तर्सुसवासी है, देख वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे हनन्याह को बोला कि जा, वो शाऊल जो है वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। और शाऊल को बोला कि तेरे पास इस नाम का व्यक्ति आएगा जो तेरे को चंगाई देगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दोनों मनुष्य से, शाऊल से भी और हनन्याह से भी बात की। और वो बात जब की तो यहाँ पे देखते हैं हनन्याह कहता है, हनन्याह ने उत्तर दिया 13वीं आयत में ये कह रहा है, हे प्रभु मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत सुना है। अब बहुत सुनने का मतलब तो ये है कि वो देख रहा है कि ये किस टाइप का इंसान है। ये मसीही लोगों को सताने आ रहा था और ये चिट्ठियाँ लेकर आया है, और ये अगर मैं उसके पास जाऊंगा, उसके मन में डर बैठा हुआ था। किसके लिए? शाऊल से। वो कह रहा है यहाँ पे, हे प्रभु मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत सुना है। फिर कहता कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, बड़ी बड़ी बुराइयां की है। उनको मारा है, उनको सताया है, उनको घरों से खींच के ले गया है, और इस तरीके से इसने हत्याएं भी की हैं, इसने बुरा भला भी कहा है, और ये आदमी तो बहुत ही बुरा है। तू मुझे ऐसे आदमी के पास क्यों भेज रहा है? जब वो ऐसा बोलता है, यहाँ पे प्रभु का आंसर देखिए क्या कहता है प्रभु। ये कहता है और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है। हनन्याह ये नहीं जानता था कि उसको वहाँ पे उसको चंगा करना है। हनन्याह ये जानता था कि ये परमेश्वर मुझे उस बुरे आदमी के पास भेज रहा है, उस दुष्ट आदमी के पास भेज रहा है जिसके पास कोई भी नहीं आना मांगता है। यहाँ पे कहता है हे प्रभु, बहुत सुना है। और फिर कहता है जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध लेता है। तेरा नाम लेना ही मसीही लोगों के लिए बुरा है, ये उनको जो है पकड़ के बांध के मारता है। परंतु प्रभु ने उसे कहा तू चला जा। जब प्रभु का संदेश आता है तो कोई भी इंसान है उसको मानना चाहिए, और हनन्याह ने भी माना। अपने मन से उसने डर निकाल दिया। उसने कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने इसको चुना, एक ऐसे इंसान को जिसने लोगों के मन में डर बैठा रखा था, एक ऐसे हत्यारे को जिससे लोग घबराते थे, एक ऐसे इंसान को जो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। वो ये सोचता था कि जो मैं महायाजकों के लिए काम कर रहा हूँ वो सही काम है। परमेश्वर कह रहा है ये मेरा चुना हुआ पात्र है। अजीजों, आप और हम मसीह के चुने हुए पात्र हैं, और मसीह के साथ हमें नई जिंदगी मिलती है। यहाँ पे भी ये कह रहा है कि मेरा चुना हुआ पात्र है। और हम देखते हैं, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हनन्याह को कह रहा है वो मेरे नाम से दुख उठाएगा, क्योंकि उसने मसीही लोगों को सताया है। अब वो मसीही लोग मसीह के लिए अपने आप को सताहट से गुजारेगा। और वो जो है जब वो देखता है कि मसीही लोग जो हैं उसको देखेंगे, उससे बुरा भला कहेंगे, उसके सामने नहीं आएंगे, उसका कुछ सुनना नहीं मांगेंगे, वो कह रहा मैंने उसे चुन लिया है, और जिसको मैंने चुना है उसको जो है लोग स्वीकार करेंगे। शुरू में शायद नहीं करा उन लोगों ने, लेकिन बाद में जो बरनबास ने उसको इंट्रोड्यूस किया, और इस तरीके से जो है पौल को जो है उसने परमेश्वर के लिए
बहुत बड़े बड़े काम करने शुरू किए। ये आगे कह रहा है, तब हनन्याह उठ के उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख के कहा, हे भाई शाऊल। क्या चेंज है हनन्याह में? कह रहा, हे भाई शाऊल। ये इंसान कह रहा है ये बुरा इंसान है, और अब जब उसके घर में जाता परमेश्वर उसे भेजता। ये सोचने की बात है कि परमेश्वर जो हमें हिदायत देता है, हमारे अंदर का मन जो है उसमें बदलाव आ जाता है। हनन्याह जो उसको बुरा कह रहा था, दुष्ट कह रहा था, अभी हनन्याह उसे भाई कह रहा है। हम मसीहों का यही स्वभाव होना चाहिए। हमें चाहे लोग कितना भी बुरा भला करें, लेकिन हमें उन्हें अपना भाई या बहन कहने की ज़रूरत है। ये कहता है, हे भाई शाऊल। अब वो उसका भाई बन जाता है, उसका दुश्मन नहीं है। प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह उससे लगा कि उठकर उसने बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। ये कह रहा है प्रभु यीशु उसको रिमाइंड कराता शाऊल को कि तुझे यीशु मसीह दमिश्क के रास्ते में मिले थे, तू भूमि पर गिर गया था, तो तुझे हाथ पकड़ के लोग यहाँ पे लाए हैं, और मुझे यीशु मसीह ने भेजा है कि तेरी आंखें की रोशनी तुझे वापस मिले और तू चंगा हो जाए। और जैसी वो उसकी आंखों पे हाथ रख के प्रार्थना करता है, वो छिलके से उसकी आंख से नीचे गिरते हैं और वो उठा। उसने क्या करा? पहले बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। खाना नहीं खाया उसने पहले कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरा फास्ट जो है, मुझे अभी उपवास तोड़ना है, पहले मैं उपवास तोड़ लूँ फिर मैं जाके बपतिस्मा लूँगा। ऐसा नहीं करा उसने करा, बपतिस्मा लिया, मसीह को ग्रहण किया, नया जीवन पाया, और फिर उसे खाना दिया गया, नहाया धोया, खाना खाया, और फिर उसमें शक्ति आई परमेश्वर के काम के लिए। हमें सबसे पहले मसीह को अपना स्थान देना है। जब हम मसीह को अपना स्थान दे देते हैं, जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हमें नया जीवन देता है, जैसे कि शाऊल को मिला। शाऊल को उसने कहा, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। क्यों वो सब लोगों को नहीं कहता कि ये चुने हुए पात्र है? वो उन्हीं पे अपनी दया दृष्टि अनुग्रह डालता है जो लोग उसे ग्रहण करते, जो विश्वास में उसके साथ साथ चल रहे हैं, उन पे उसकी दया दृष्टि बनी रहती है। यहाँ पे शाऊल जो है उसका चुना हुआ पात्र है। और इस तरीके से शाऊल, जब उसमें बदलाहट आई तो वो शाऊल नहीं कहलाया गया, उसको पौलुस नाम रखा गया, और पौलुस के नाम से उसने परमेश्वर की सेविकाई का काम शुरू किया और परमेश्वर में नया जीवन पाया। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझे मौका दिया कि मैं तेरे शब्द अपने मुंह से बोल सकूं, और ये शब्द जो मैंने बोले हैं तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मुझे एक ऐसी लेडी जो कि पाप से भरी हुई है, जो पाप में रहती है, पाप चारों तरफ हैं, लेकिन परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे, और तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पे बना रहे, ताकि ये तेरा संदेश दुनिया के हर कोने में, इस एरिया के हर कोने में जाए और तेरा आना जल्दी हो। यही हम चाहते हैं कि लोग इस संदेश से आशीषित होने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।